Hi everyone, this is Gaurav Yadav from MECA, which means Must Engage with Knowledge Academy. आज हम बेसिकली पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में जो कि यूनिट 1 है मैथमेटिक्स में क्लास 10th में सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग. Fasten your seat belts for learning real numbers in most easiest and simplest form. Let's begin. What are our objectives? हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा रियल नंबर्स के पढ़ने के लिए आज के टॉपिक में वो होगा इंट्रोडक्शन about real numbers, the fundamental theorem of arithmetic, revisiting irrational numbers, and summary of a complete unit. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाएं, वो रियल नंबर्स हैं. सपोज 1 2 3 4 5 6 1 by 2 1 by 4 ऑल आर रियल नंबर्स, जो कि किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से. The fundamental idea in mathematics called real numbers include a wide variety of numbers that are used to represent quantities on the number line. जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकें वो सारे क्या हैं? रियल नंबर. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं इंटीजर्स का. इंटीजर होते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो, जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. जीरो के राइट साइड में जितने भी इंटीजर होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, लाइक 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लाइक -1 -2 -3 -4 एंड -5, वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं. जीरो इकलौता एक ऐसा इंटीजर होता है जो कि ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बट रियल नंबर होता है. एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट इंटीजर. हम अब पढ़ेंगे रियल नंबर के क्लासिफिकेशन, मतलब रियल नंबर को और किस किस पार्ट्स में हमने एक्सप्लोर करना है, टाइप्स क्या क्या हैं जो कि रियल नंबर इंक्लूड करता है. जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, और सभी टाइप के रैशनल और सभी टाइप के नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड, इवन, और भी अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमें पता है. 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. जीरो से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स होल नंबर होते हैं. रैशनल नंबर क्या होता है? ये हम जैसे कि जानते हैं कि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जिसमें p न्यूमरेटर है एंड q डिनोमिनेटर है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल होगा क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट बन जाएगा. और इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि डेसिमल्स की टर्म है. डेसिमल्स की टर्म में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये बताती है कि रेशनल नंबर डेसिमल्स की फॉर्म में टर्मिनेट कर जाते हैं. जैसे कोई भी नंबर हो, अगर 0.15 है, 0.67 है, 2.15 है, 2.5 है, ये सारे रेशनल नंबर हैं क्योंकि ये कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जा रहे हैं. और एक और डेफिनेशन है इसकी डेसिमल में ही कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती बट रिपीट कर जाती है आफ्टर सम पैटर्न. सपोज 3.33333, इसमें डेसिमल के बाद 3 रिपीट कर रहा है. 3.636363, इसमें 6 रिपीट हो रहा है. ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें कुछ कोई पैटर्न या फिर कोई नंबर बार बार रिपीट हो आफ्टर डेसिमल. नेक्स्ट, irrational numbers. Irrational numbers क्या होते हैं? The numbers that cannot be expressed exactly as fraction, जिसे हम exactly fraction की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाएं, वो irrational नंबर है. और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी ना हो और नॉन रिपीटिंग भी ना हो. जैसे पाई की वैल्यू थी 3.142 समथिंग समथिंग समथिंग, रूट टू की वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू. इनको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में ओपन करते हैं तो इनकी वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ना ही इनका पैटर्न, नंबर का पैटर्न रिपीट करता है. ये चलता ही जाता है और बहुत टाइम तक, बहुत एनफ टर्म तक चलता है, जिसको हम मतलब गेस भी नहीं कर सकते. वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर. रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. हाँ, लेकिन रूट 4, रूट 9, रूट 16, ये सारे इरेशनल नंबर नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. रूट 4 2 का है, रूट 9 3 का है, एंड रूट 16 4 का है.
परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। पाई की वैल्यू में गैस नहीं कर सकते, इसलिए वो भी इरेशनल है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटीजर्स। इंटीजर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये नंबर लाइन के ऊपर नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते और जिनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू nth टर्म, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू nth टर्म, ये सारे इंटीजर्स हैं। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। एग्जाम्पल आपके सामने -2 0 -3 7 150। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक कैलकुलेशन सब के लिए। ये बेसिकली बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, चाहे वो 144 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 50 हो, वो फैक्टराइज्ड होता है, सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उसकी जो मिनिमल फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म जो होती है वो हमेशा एक दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। हाँ, इनका जो पैटर्न होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो यूनिक होता है, बट सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर है, सपोज मैं मान लेता हूँ 10, का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 2 × 5 होगा, राइट। 2 × 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 5 × 2 भी हो सकता है, बट ये यूनिक रहेगा। अब 10 का आप और कोई फैक्टर नहीं बना सकते। सपोज अगर आप सोचें कि हम 10 का 2 × 3 कर देंगे तो नहीं होगा, 2 × 5 ही रहेगा या 5 × 2। सीक्वेंस चेंज हो जाएगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, राइट। थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Prime factorization of natural number is unique except for the order of its factor. प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का हमेशा यूनिक होता है, बस उसका ऑर्डर चेंज होता है। हम इसे एग्जांपल के थ्रू भी करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल। सपोज 100 का है 2255, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें 2 एंड 5 का पैटर्न बन रहा है, जो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एंड 100 इज अवर कंपोजिट नंबर। सिमिलरली इन 144 2 2 2 2 3 एंड 3, इसमें 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, बट उनके सीक्वेंस एंड ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं, हम अभी देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। जो पहला एग्जांपल लिया था 100 का, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ट्री मेथड से। फर्स्टली 100 हमारा कंपोजिट नंबर, हमने उसको डिवाइड किया 2 × 50 में, तो हमारा कंपोजिट नंबर क्या हो गया 50। उसे फिर से डिवाइड किया 2 × 25 हुआ, देन 25 को हमने जब डिवाइड किया तो 5 × 5 हुआ। तो ऑर्डर चेंज हो सकता था। सपोज 100 को जगह हम ये कर सकते, 100 के बाद जब हमने 2 × 50 किया तो हम 5 × 20 कर सकते थे, देन 2 × 5, देन 5 × 2। हम ऑर्डर चेंज कर सकते थे, बट हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो सेम रहते, 2 2 5 5 ही रहते, सीक्वेंस चेंज हो सकता था बस। नेक्स्ट हमने अगला एग्जांपल के लिए था 144 का, तो हम उसका यहाँ देखेंगे। 144 को हमने फर्स्टली डिवाइड किसमें किया 2 × 72 में, देन सेकंड टाइम हमने उसे किसमें डिवाइड किया 2 × 36, देन 2 × 18, देन 2 × 9 एंड देन 3 × 3। यहाँ पे हम 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 2 कर सकते थे। ओके, लेट्स मूव रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। हम एक बार इरेशनल नंबर को फिर से देखेंगे, हमने उसमें क्या क्या छोड़ा और कुछ थ्योरम्स के बारे में करेंगे। जैसे कि हमारी पहली थ्योरम है, अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा अगर a एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमारी इस इक्वेशन थ्योरम में क्या लिखा है, लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वही लिखा जो मैंने कहा कि अगर p एक प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा अगर वो नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम इसका प्रूफ अभी देखेंगे। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a एज फॉलोज। हमें पता लगा कि a जो है एक नंबर है और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक नंबर का वो हो रहा है p1 p2 एंड pn तक, राइट। अब हमने क्या किया, हमने a का स्क्वायर किया तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब p1 p2 pa अप टू pn मल्टीप्लाई बाय p1 p2 p3 अप टू।
तो स्क्वायर क्या बनेगा, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर तक ये चलता रहेगा। नाउ हमने क्या किया, एक ऐसा नंबर लिया P जो कि A स्क्वायर को डिवाइड करता है, और फंडामेंटल थ्योरम की वजह से हमें ये पता चलेगा कि जो P जो हमने नंबर लिया है, जो प्राइम नंबर लिया है जो कि A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वो एक फैक्टर है A स्क्वायर का, राइट। अगर वो एक फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो अगर हम इसका यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम का अगर यूनिकनेस पार्ट को हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि P1 P2 Pn ही केवल जो फैक्टर्स हैं, ओनली फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर के। तो P अगर उसे डिवाइड कर रहा है तो वो ज़रूर P1 P2 और Pn में से ही होगा। अगर वो P1 P2 Pn में से ही है और ए स्क्वायर अगर P1 P2 एंड Pn से बना है, देन वो P से भी बना है, तो P A स्क्वायर को भी डिवाइड कर पाएगा, और इसी प्रकार P A को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज A की वैल्यू क्या थी, P1 P2 Pn तक, और जो P है उन्हीं में से कोई एक वैल्यू है, तो P डिवाइड्स A ऑल्सो। यहाँ पे इस थ्योरम का प्रूफ है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू आपको जरूर समझाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ करेंगे, हम स्टार्टिंग में सपोज करेंगे कि जो √2 है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ भी कहते हैं। हमने रॉन्ग इमेजिन करना है एंड हमें प्रूफ करना है हमारी इमेजिनेशन सही है कि गलत है। तो हमने √2 को एक कॉन्ट्राडिक्टरी माना है कि एक रैशनल नंबर है अपने आप से। देन हमने क्या किया, √2 को जो है R/S के इक्वल रखा। हमने सपोज किया कि R/S कोई नंबर है जिसकी वैल्यू √2 के इक्वल होगी, इसमें S की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर S की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने R/S लिया है वो केवल ओनली कॉमन फैक्टर उनका जो है वो 1 है। ठीक है, और हमने दो और को प्राइम नंबर्स लिए A एंड B, जो कि क्या करेंगे, R/S के इक्वल ही रहेंगे, और A/B की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, √2 की। हम मानेंगे कि A और अपॉन B की वैल्यू है वो भी किसके इक्वल है, 1, मतलब उनका एक ही कॉमन फैक्टर है 1। जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, √2 के। ठीक, A/B की जो वैल्यू है √2 के इक्वल है, एंड A और B का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल क्या है, 1, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब हमारे √2 की वैल्यू किसके इक्वल है, A/B के, तो B√2 किसके इक्वल होगा, A के। सेम, अगर हमारा जो भी वैल्यू है A/B इक्वल टू है √2 के, तो A किसके इक्वल हो जाएगा, B√2 के। इसमें सिंपली एक मेथड यूज करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा A स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2B स्क्वायर के, राइट। अगर A स्क्वायर हमारा 2B स्क्वायर के इक्वल है, तो A स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, B स्क्वायर, यानी हमारा जो वैल्यू A है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस थ्योरम की वजह से, जो हमने इससे पहले पढ़ी थी कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी जरूर डिवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग। देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा A है वो किसी और नंबर के इक्वल है जिसकी वैल्यू क्या है, 2C। यहाँ पे C कोई एक इंटीजर है, राइट। हमने क्या सपोज किया कि हमारा A जो है किसके इक्वल है, 2C के, जहाँ C क्या है, कोई इंटीजर है। देन हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे A की जगह पे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहाँ पे A स्क्वायर किसके इक्वल था, 2B स्क्वायर के। हमने यहाँ पे A की वैल्यू पुट की, तो 2C का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2B स्क्वायर के। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 4C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर। अब फिर से हम पिछला स्टेप फॉलो करेंगे, तो हमारा 4C स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, B स्क्वायर के। जब हम इसको कट करेंगे वैल्यूज को, तो हमारा आएगा 2C स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि हमारा C स्क्वायर किसके इक्वल है, B स्क्वायर बाय 2 के। अगेन के थ्योरम को अपनाते हुए कि जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो प्रीवियस नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसके स्क्वायर को उसने डिवाइड किया है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो 2 है वो B को भी डिवाइड कर रहा है। बट हमने पहले क्या देखा था, हमने पहले माना था कि जो A और B है उनका केवल और केवल एक ही फैक्टर है कॉमन, जो कि है 1, बाकी वो खुद है। 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन इस थ्योरम से हमें क्या प्रूफ मिला
उनका एक और मिनिमम फैक्टर है जो कि 2 है। इससे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन, इससे हमारी चीज़ जो हमने प्रूफ माना, जो हमने एजम्पशंस की, तो क्या हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। मतलब हमने जो एजम्पशन की थी वो गलत थी। √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ना कि कोई रैशनल नंबर है, राइट। तो हमें इससे क्या पता लगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन। हमने क्या देखा कि वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज, वी हैव डिस्कस सम फॉर्मूला जो कि इसके अंदर यूज होंगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में। ठीक है, पहला, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर जो अलग अलग है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होगा। एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर दो नंबर हम लेते हैं तो एचसीएफ और उसके एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स। अगर वो दो से ज्यादा हैं, नंबर हैं, तो उनके बीच में क्या होगा। सपोज हमें अगर एचसीएफ निकालना है तीन नंबर का, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ LCM of number 1 and 2, LCM of number 2 and 3, LCM of number 1 and 3, राइट। आपको एक एग्जांपल थ्रू जरूर बताऊंगा। सिमिलरली LCM के लिए क्या है, अगर हमें थ्री नंबर्स का LCM निकालना है फॉर्मूले से, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ थ्री नंबर्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ नंबर 1 and 2, HCF ऑफ नंबर 2 and 3, HCF ऑफ नंबर 1 and 3। सपोज कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई नंबर है 3, 4 एंड 5, राइट। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है 3, 4 एंड 5 का, मैं कैसे निकालूंगा, मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 4 इंटू 5 को, देन मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम ऑफ 3 इंटू 4 टू 5, मतलब एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 से। यानी इस पूरी वैल्यू को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 4 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 3 बाय 5, राइट। सिमिलरली अगर मुझे एलसीएम निकालना है 3, 4 एंड 5 का, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करूंगा एचसीएफ ऑफ 3, 4, 5, देन पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा एचसीएफ ऑफ 3, 4 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 4, 5 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5, राइट। जहां पे एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट है हमारी क्विज, जिसके अंदर हम आपको क्वेश्चन शो करेंगे, आप एक क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन आपके पास ऑप्शंस होंगे उसके, आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे उसका करेक्ट ऑप्शन सोचने के लिए। एट द एंड ऑफ वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर एक सैम्पल पेपर टाइप के क्वेश्चन होंगे, दो सेट, आपको सॉल्व कर सकते हैं अपने, मतलब एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्विज सेक्शन। एवरी क्विज हैज question and options and 10 seconds to answer them, right? So question number 1, which of the following numbers is both irrational and non-transcendental? मतलब कौन से नंबर्स इरेशनल भी हैं और टर्मिनेट भी नहीं होंगे, राइट। ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी यूलर्स नंबर, एंड ऑप्शन डी 2 की रेज़ टू पावर √2। Your time starts now. So the correct option is 2 raised to power √2. Now let's move on next question. If A and B are irrational numbers, is the sum A and B is necessarily irrational? अगर A और B irrational नंबर हैं, क्या उनका जो सम होगा A प्लस B, क्या वो भी irrational होगा?
लेट्स सी। नहीं, ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक इरेशनल नंबर ही होगा, वो रैशनल भी हो सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। The decimal expansion of which rational number will terminate after exactly 5 decimal places? किस रेशनल नंबर टर्मिनेशन एग्जैक्टली 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद होगी? गिवन ऑप्शंस में से 1/7, डी 2/3, 5/8, डी 4/9। किस रेशनल नंबर की टर्मिनेशन आफ्टर 5 डेसिमल होगी? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट ऑप्शन इज बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true about the set of algebraic numbers? में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है सेट ऑफ algebraic numbers के रिगार्डिंग? ऑप्शन नंबर 1, इट इंक्लूड्स ऑल रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। जो algebraic नंबर्स का सेट है वो सभी रियल और इमेजिनरी नंबर्स को इंक्लूड करता है। ऑप्शन बी, इट इंक्लूड्स ऑल प्राइम नंबर्स। क्या वो सभी प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ अरिथमेटिक अलजेब्रिक नंबर्स सभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इंक्लूड करता है। और इट इंक्लूड्स ओनली नेचुरल नंबर्स। क्या वो केवल ओनली नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है? और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right option is it includes all rational and irrational numbers. Set of algebraic numbers include all the rational and irrational numbers. Question. Let x is equals to 0.9999999 indefinitely. What is the value of 10x? अगर x की वैल्यू 0.9999 है अप टू इनफाइनाइट, क्या वैल्यू होगी जब हम x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे? ऑप्शन ए 0.99999, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 10.99999, ऑप्शन डी 9.99999। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Correct option is option D, 9.99999. Because when we multiply any decimal number to 10, it अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है? एक डेसिमल प्लेस बैक साइड में पुश कर देता है। Our next question is, which of the following statement about the square root of 2 root 2 is true? में से कौन सी स्टेटमेंट सही है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 के? 2 root 2 is a rational number, 2 root 2 is an integer, 2 root 2 is an irrational number, 2 root 2 is a prime number. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 2 root 2 is a rational number, 2 root 2 is an integer, 2 root 2 is an irrational number, 2 root 2 is a prime number. Your time starts now. Correct answer is 2 root 2 is an irrational number. Now come towards summary. What we have covered in this unit. तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या थी? कोई भी कंपोजिट नंबर हो का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यूनिकली डिवाइड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिसका मतलब फैक्टराइजेशन यूनिक होता है बट उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। और हमने क्या पढ़ा? हमने एक और थ्योरम पढ़ी जिसमें क्या है, अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी भी नंबर को स्क्वायर को डिवाइड करता है, सपोज ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा अगर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया कि रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
Thank you for supporting, watching this video. Please, if you like this video, please subscribe my channel and like like my channel, like this video, comment on this video for more updates and more videos. Thank you. We'll meet in next video. Bye bye.